नमस्कार। अपनी इस वीडियो में आज हम अध्ययन करेंगे भूगोल के मानचित्र से संबंधित और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में। अक्सर कक्षा 9, 10, 11, 12 इस तरह के मानचित्र के प्रश्नों में पूछा जाता है फसलों से संबंधित प्रश्नों के बारे में। जैसे सबसे पहले अगर हम पूछते हैं किस स्थान पर कौन सी सबसे ज़्यादा फसल होती है। गेहूँ भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो गेहूँ भारत में सबसे ज़्यादा आपका उत्तर प्रदेश में होता है। किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा भारी मात्रा में क्या है? आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि भारत का उत्तर का विशाल मैदान जलोढ़ मिट्टी से मिलकर बना हुआ है। ठीक इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं आपकी कपास की, तो कपास काली मिट्टी में पैदा होने वाला पौधा है और कपास सबसे ज़्यादा आपका महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र और गुजरात में। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं मूंगफली की, तो मूंगफली आपकी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? गुजरात में होती है। जूट आपका सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? जूट सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। इसी प्रकार चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? चावल पश्चिम बंगाल में होता है। अगर हम दूध की बात करते हैं, दूध सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? दूध आपका सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। इसी प्रकार अगर हम सोयाबीन की बात करते हैं, तो सोयाबीन आपका सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? सोयाबीन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश राज्य में होता है। दालें सबसे ज़्यादा किस राज्य में होती हैं? दालें आपकी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश राज्य में होती हैं। आपको पता होगा दालों में क्या होता है? नाइट्रोजनी पदार्थ पाया जाता है और दालों में क्या होती है? भारी मात्रा में प्रोटीन भी पाई जाती है। इसी तरह जो चावल होता है, चावल में क्या होता है? आपका कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। अब अगली फसल की अगर हम बात करते हैं रबड़ की, तो रबड़ सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? केरल में होती है। कहाँ होती है? केरल में होती है। तंबाकू सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। नारियल कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है? नारियल आपका केरल में होता है। कहाँ होता है? केरल में होता है। अगर हम आपके ज्वार की बात करें, तो ज्वार सबसे ज़्यादा कहाँ होगा आपका? ज्वार आपका कर्नाटक राज्य में होगा। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं आपके चाय की, चाय सबसे ज़्यादा किस राज्य में होती है? तो चाय भारत के सबसे ज़्यादा किस राज्य में होती है? आसाम में होती है। कहाँ पर होती है? आसाम में। कहवा यानी कॉफ़ी कहाँ पर होती है? कर्नाटक राज्य में होती है। कहाँ पर होती है? कर्नाटक राज्य में होती है। इसी प्रकार अगर हम आपके तिलहन की बात करें, तो तिलहन सबसे ज़्यादा आपका कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश में होता है। अगर हम बात करें सरसों की, तो सरसों भी क्या होता है? राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है। गन्ना की बात करें, तो गन्ना सबसे ज़्यादा आपका कहाँ होता है? अपने उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। और फिर इसके बाद कहाँ होता है? महाराष्ट्र राज्य में होता है। अगर हम कुछ मिट्टियों की महत्वपूर्ण बातें करते हैं, जो महत्वपूर्ण क्या है? मिट्टी है। तो मिट्टियों में सबसे कितने प्रकार की मिट्टी होती है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी आपका कहाँ? उत्तर के विशाल मैदान में पाई जाती है। मतलब पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में क्या है? सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगर हम काली मिट्टी की बात करें, जिसे हम रेगुर मिट्टी कहते हैं, क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी। ठीक है, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया। तो ये आपकी महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी की अगर हम बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में, मेघालय में और नागपुर के पठार में। अगर हम लेटेराइट मिट्टी की बात करें, तो लेटेराइट मिट्टी आपकी कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में। कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं आपकी लवण से युक्त मिट्टी, वो सबसे ज़्यादा हरियाणा और पंजाब राज्य में आपको देखने को मिलेगी। अगर हम मरुस्थली मिट्टी की बात करें, तो मरुस्थली मिट्टी आपकी कहाँ पाई जाती है? पश्चिम राजस्थान में। कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में। और गुजरात में कच्छ के रण में पाई जाती है। ये क्या थी? आपकी महत्वपूर्ण मिट्टियाँ थी। आपने थार के मरुस्थल का नाम तो सुना ही होगा। थार का मरुस्थल कहाँ पर है? आपका राजस्थान में है। कच्छ के रण की अगर हम बात करते हैं, तो कच्छ का रण कहाँ पर है? आपका गुजरात में है। इन सभी जगह पर क्या होता है? आपका कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मरुस्थली मिट्टी ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब अगर हम बात कर लें कि इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल होती है? काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास की फसल होती है, गन्ना की फसल होती है, तंबाकू की फसल होती है। अगर हम जलोढ़ मिट्टी की बात करें, तो चावल और गेहूँ और दालें सबसे ज़्यादा मात्रा में होती हैं।
अगर हम लेटेराइट मिट्टी की बात करें तो लेटेराइट में कॉफ़ी और रबड़ होता है। लाल पीली मिट्टी में चावल और रागी सबसे ज़्यादा होती है। मरुस्थलीय मृदा में आपका ज्वार और बाजरा ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में होती है। अगर मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।